प्रणाम दोस्तों। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। बेहद खुशी हो रही होगी सभी को आज मुझे ऐसा सुनकर, क्योंकि मैं बहुत दिन से रीडिंग नहीं लेके आई। और जिसका कारण ये था कि हम बहुत एनर्जियों से गुज़र रहे थे। मैं नहीं, सभी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी को डिकोड करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, क्योंकि मेरा साइड का हमेशा ऐसा है कि मैं कुछ भी ऐसे ही बक बक करने नहीं नहीं कर सकती, मतलब ऐसे ही एवे कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि आप सबकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं और आप सबकी लाइफ से हम नहीं खेल सकते कुछ भी बोल करके। तो इसीलिए मैंने सोचा, अगर मुझे क्लियरिटी नहीं दी जा रही है, मुझे अभी रोका जा रहा है गाइडेंस के लिए, तो मैं रुकूंगी। तो इसीलिए मैं आप सबसे नहीं बात कर पा रही थी। तो अब मैं बात करूंगी करंट एनर्जी जो शुरू हो चुकी है काफ़ी समय से। तो सबसे पहले जो मैंने अपना थंबनेल में लिखा है उसके बारे में बता दूं आपको। क्वांटम जंपिंग एनर्जी, टीएम एंड टीएफ। तो यानी कि इस समय हम सभी एक बहुत मेजर एनर्जी जंपिंग से गुज़र रहे हैं, और ये शुरू हुआ है फुल मून से। यानी फुल मून से पहले भी था, लेकिन वो शुरुआत थी। लेकिन जैसे हमने एनर्जी जंप की है, तो उस जंपिंग में हमने अपने एनर्जी वेव को इतना डिस्क्राइब किया है, इतना लॉट्स ऑफ कनेक्टेड किया है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, प्लस 3D लाइफ की एनर्जी के साथ में। तो यानी कि जितनी भी वेव लेंथ इस अर्थ पे फैली हुई हैं उसके साथ में हमने कनेक्शन बनाया है। साथ में हमने यूनिवर्सल वेव लेंथ के साथ भी बहुत मेजर कनेक्शन बनाए हैं, जिसका इफ़ेक्ट पिछले काफ़ी समय से आप देखते आ रहे हैं। बहुत डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी आपने फील की, बॉडी लेवल पे भी आपने बहुत एनर्जियों को फील किया एंड डिस्ट्रक्शन हुआ। एंजाइटी इश्यूज़ आए, ओवर थिंकिंग इश्यूज़ आए, एंड रिएक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, या फिर टिगर आपको एक के बाद मिल रहा था। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी मैं यहाँ कलेक्टिव बात करूँगी कि यहाँ पे ना जैसे ही अर्थ की वेवलेंथ चेंज हुई, यानी क्वांटम एनर्जी चेंज हुई, और यूनिवर्सल तो ऑलरेडी चेंज चली रही थी। जैसे कि 88 पोर्टल गया है हमारा, तो उसी समय से बहुत सारी एनर्जीज चेंजेस होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी अर्थ के साथ भी कनेक्टेड हुई, तो अर्थ की एनर्जी भी चेंजेस आ गए, यानी कि वेव लेंथ वो चेंज हुए। तो इसमें ना केवल हम इफ़ेक्ट में आए हैं, बल्कि अर्थ पे रहने वाली हर जाति प्रजाति इंसान सब लोग इस वेवलेंथ के कनेक्ट में आए हैं। आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो अपने आसपास माहौल में, तो बहुत गर्म माहौल आपने देखा होगा, और बहुत लोगों के अंदर ना एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी कश्मकश चलती रही, और कहीं ना कहीं हर कोई अपने लेवल पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो यानी कि जैसे ही अब मान लो कि आपको आदत है एक रूम में रहने की, ठीक है, और आपको उस रूम से हटा के किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम होगा। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि जब भी हम नए माहौल में जाएंगे इतनी जल्दी हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं हम कनेक्टेड हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे खासकर गर्ल्स में तो होता है कि उनको एक बेड चाहिए जो उनको वहीं नींद आती है, एक साइड उनका है जो फिक्स है वहाँ नींद आती है, उसमें शामिल मैं भी हूँ, ठीक है टेंशन ना लें। तो जो साइड है वो उस साइड पे नींद आता है, या जो हमारा पर्टिकुलर एक पिलो है वो पिलो हमें चाहिए ही चाहिए, वरना हमें नींद नहीं आती है। तो ये चीज़ें हैं, जहाँ हम जुड़ते हैं वहाँ हमारी एनर्जी कनेक्टेड हो जाती है, जिसका रीज़न ये भी है कि जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं तो वहाँ पर हमारे वेव लेंथ कनेक्टेड हो जाते हैं उस जगह से। जब हम उस जगह में इंटर करते हैं तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं। आप सब जानते हैं कि जब हम घर वापस आते हैं तो एक सुकून फील करते हैं।
क्यों फील करते हैं? क्योंकि उस घर में हमारी वेवलेंथ फैली हुई है जो हमारे ही अकॉर्डिंग की है। लेकिन जब हम घर से बाहर होते हैं तो हमें डिफरेंट वेवलेंथ मिलती हैं, यानी डिफरेंट पर्सनैलिटी से हम मिलते हैं और वो वेवलेंथ हमें डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि वेवलेंथ का समझ में आया ना, वेवलेंथ कैसे चेंज होती है आपकी। तो जब ये चीज़ हो रही होती है तो अब मान के चलो कि जब पूरी ही अर्थ की वेवलेंथ चेंज हुई है, तो जब सब जगह से हमें कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है, इवन हमें जो हमारा एक साइड है, बेड का एक कोना है, वहाँ भी हमको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, बिकॉज़ वहाँ भी एक अंदर से एक घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उदासीपन, एक अजीब सा ही माहौल फील हो रहा है अंदर से। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले अर्थ पे, यानी पहले यूनिवर्सल वेवलेंथ चेंज हुई, पूरी अर्थ की एनर्जी भी चेंज हो गई, यानी कि हायर वेवलेंथ के साथ में कनेक्टेड हो गई। जब हम हायर वेवलेंथ के साथ में कनेक्शन बना रहे थे तो उस समय हमको सबको प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि रोना आना, गुस्सा आना, एंजाइटी में जाना, पैनिक अटैक होना, किसी नॉर्मल सी चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा हायर इशू कर रहे हैं। यानी कि ये कहो कि दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन कंडीशन कुछ और चाहती है। कुछ इस तरह के ट्रायंगल में हम फंसे हुए थे, और वो इसीलिए हम फंसे हुए थे बिकॉज़ हमारे अंदर का भी वेवलेंथ चेंज हो रहा था, और इसी वजह से हर समय, हर पल, हर एक तरह की वेवलेंथ एक्टिव हो रही थी, और उसी के तरीके से हम सब लोग बिहेव कर रहे थे अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ शुरू हुई है या चेंज हुई है, इसमें हमारी जर्नी पे क्या इफ़ेक्ट रहेगा और ये हमारी जर्नी के लिए क्यों यूज़फुल है, ये सब मैं आज बताने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने बताया आपको कि क्वांटम जंपिंग यानी कि वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी में उतार चढ़ाव रहेंगे थोड़े दिनों के लिए, खासकर 99 पोर्टल आने से पहले, क्योंकि ये वेवलेंथ आपको नए की तरफ लेके जा रही है। नई मीन्स कि नई वाइब्रेशन, जो चीज़ें पहले आपके साथ में अलाइन हो रही थी वो चीज़ें इस समय आपके साथ अलाइन नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिया, जैसे कि एक बेड का कोना जिस पे आपको डेली नींद आती थी, अभी आपको नींद नहीं आ रही है उस पर, या उस पर एक बेचैनी महसूस हो रही है, क्योंकि वो अब वेवलेंथ आपके साथ जुड़ नहीं रही है। तो अब हमें क्या करना है? हमें करना है खुद को अपग्रेड, यानी कि अपने आप को अपडेट करना। जैसे हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं तो मोबाइल में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कलेक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से फ़ोन हमारा हैंग होना शुरू होता है। उसी तौर पे हमारी एनर्जी में भी अननेसेसरी वायरस आ गए थे, या अननेसेसरी चीज़ें जो हमने कलेक्ट की थी या कंज्यूम की थी नेचर से या लोगों से या किसी भी वे से। ठीक है, उन चीज़ों को आप अपडेट करने का आ गया है। कहीं ना कहीं जो हमारी क्वालिटी थी, जो हमारे अंदर हुनर था, जो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ थी, वो तो गई दब, और एक नई एनर्जी निकल के बाहर आई, जिसकी वजह से हम उस पर रोल कर रहे थे। तो यानी कि अब तक का समय आपने देख लिया होगा, काफ़ी चैलेंजेस भरा रहा, इसमें कोई दो राह नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। बट ये जो हुआ ये हमारे भले के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी उन साइड को या उन ऐप को एक्टिवेट नहीं किया। मैं ऐप कह रही हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आए, जो हमारे मेजर ऐप थे जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, पॉजिटिविटी हो गई, हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो गया, 5D 6D में कनेक्शन बनाना हो गया, या अलाइनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे ना एक पॉजिटिव ऐप है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, बाहर की चीज़ों में रिएक्शन लेके आ रहे थे, या बाहर की चीज़ों में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और वही चीज़ें हमें अंदर से ट्रिगर भी कर रही थी। तो ये चीज़ें इसी वजह से हुई क्योंकि ये वेवलेंथ ऐसी है जिसमें आप अब पुरानी चीज़ों को लेके नहीं जा सकते, पुराने बोझ को अब ढो नहीं सकते। अब आपको प्रॉपर डिटॉक्स करना ही पड़ेगा। या तो आप राजी राजी कीजिए, नहीं करेंगे तो ऐसे जैसे भी आप फेस कर रहे हैं ये चीज़ें अभी कंटिन्यू 1 मंथ तक चलने वाली है। तो ये मेक श्योर आपके हाथ में है कि हमें अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ढलना है या फिर हमें पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखना है। अब जैसे कि मैंने कहा
कि अब हमको उस साइड कोने पे, जो हमारा कोना है, उस पे नींद आती थी, अब वो नहीं आ रही है। तो वो हमारे लिए टेंशन बन गया कि यार पहले तो ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं नेगेटिविटी में हूँ, या किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया है, या कहीं कुछ और गड़बड़ हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्टक हो रही हूँ। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर से पीछे ही खींचेंगी। क्योंकि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर वो चीज़ आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है, उस चीज़ से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, इट मीन्स कि वो चीज़ अब आपकी ऑफ होने वाली है और उसकी जगह एक नया अपडेट, एक नया वर्जन आने वाला है। तो उस नए वर्जन की तरफ हमें काम करना है और उसी को हमें अब अपनी एनर्जी में क्या करना है, क्लेम करना है। हमने अपने आप को रेडी करना है, ठीक है, कि या आई एम रेडी, जो भी नया वेवलेंथ है उसके साथ में मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करती हूँ एंड उसके साथ में मैं अलाइन करता हूँ या करती हूँ। जैसे ही हम इस माइंडसेट में आएंगे, हम उस वेवलेंथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो चल रहा है सराउंडिंग का सिनेरियो, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, वो समझना पड़ेगा आपको कि हर किसी की वेवलेंथ चेंज हो रही है और हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ एडजस्ट होने में। तो इसी वजह से हर किसी का अग्रेसिव नेचर बाहर आ रहा है एंड रिएक्शन बाहर आ रहा है। तो उसमें उस पर्सन की गलती नहीं है, ना ही आपकी गलती है, ये वेवलेंथ है जिसकी वजह से वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बट आप इस चीज़ को समझ गए हैं, तो आपको क्या करना है, कोऑपरेट करना है, इस चीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब मैं बात करूँगी ट्विन फ्लेम का नया अध्याय, जैसे मैंने लिखा है उसमें कि नया अध्याय शुरू हो गया। तो अब हम सभी जितनी भी अर्थ पे ट्विन सोल फैमिली है या ट्विन फ्लेम मेंबर्स हैं या कुछ भी कह लो उनको, जितनी भी सोल्स हैं वो सभी एक न्यू वर्जन की तरफ बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैप्टर ये निकल के आता है डिवाइन फैमिलीन एंड मैस्कुलिन का, कि आपकी ओल्ड चीज़ें, ओल्ड मेमोरी, ओल्ड रिश्ते, थर्ड पार्टी, थर्ड कंडीशन, जो कुछ भी है वो सब इस समय तक आते आते क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेव लेंथ चेंज हो चुका है। अब जब तक आपको, जैसे कि एक हम नहीं देखते मूवी वगैरह में, एक टास्क मिलता है, गेम आपने देखे होंगे, ऑफकोर्स आप खेले होंगे, तो गेम में एक टास्क होता है, तो वो टास्क कंप्लीट होने के बाद हमें नया टास्क मिलता है, हम नई चीज़ों में चले जाते हैं। और इसी तरह जो टास्क था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बट अगर आप उस चीज़ को खींच रहे हैं, पास्ट की तरफ भाग रहे हैं, तो आप इस चीज़ को नए अध्याय में भी लेके जा रहे हैं, जो कि आपके लिए ही बर्डन फील होगा और किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप खुद उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नए वर्जन में। तो ये मेक श्योर करना है कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं उन्हें पे पर्दा डालिए, मिट्टी डालिए, क्या कहते हैं, मिट्टी पाओ, शायद पंजाबी भाषा में बोलते हैं। तो मिट्टी डालो उस बातों पे, क्योंकि वो चीज़ें, आपका टास्क कंप्लीट हो गया, अब उसको मत खींचो, हो गया वो, ठीक है, जो भी था अच्छा बुरा जो भी था, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, बस करना है, क्योंकि अब हमें उस पर अटके नहीं रहना है, हमें आगे भी बढ़ना है। तो ये न्यू अध्याय अब आपका शुरू हो रहा है, जिसमें डिवाइन फैमिलिन एंड मैस्कुलिन के कुछ कार्मिक पैटर्न एंड हो रहे हैं, कुछ चीज़ें एंडिंग पॉइंट पे आ चुकी हैं, जो ख़त्म होने पे हैं। और इस समय आपकी एक नई वेवलेंथ के साथ में शुरुआत हो रही है, एक नई सर्कल की, एक नए कह सकते हैं एक नई इन्फिनिटी एनर्जी की, जिसमें आप टैप इन करेंगे। लेकिन आप टैप इन तभी कर पाएंगे जब आप अपनी वेव लेंथ को समझेंगे। अब आप वेव लेंथ को कैसे समझेंगे? इस समय प्रॉपर अपनी इंटरनल एनर्जी पे फोकस कीजिए। आपको क्या करना अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको क्या, किन किन चीज़ों में आपको बेटरमेंट फील हो रहा है, उन चीज़ों पे ध्यान लगाइए और वहीं से आपकी वेवलेंथ चेंज होगी। अब फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी को म्यूजिक सुनना पसंद आ रहा है, तो म्यूजिक सुनिए, सॉफ्ट लाउड में सुनिए, ठीक है। किसी को डांस करना पसंद आ रहा है इन दिनों में, तो डांस कीजिए। किसी को घूमने का मन कर रहा है कि भाई मुझे तो नेचर में जाना है, भाड़ में जाए सभी दुनियादारी, मुझे तो घूमना है, मुझे तो बाहर निकलना है, तो वो आप बाहर जाइए, क्योंकि नेचर की वेवलेंथ आपकी वेवलेंथ से अलाइनमेंट में आ रही है। तो अपने अपने लेवल पे चीज़ें हैं, देखो हर किसी की हॉबी अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, तो वो आप अपने आप में खोजिए, आप अपने आप में ढूंढिए उन चीज़ों को। जैसे ही आप उन चीज़ों को ढूंढ लेंगे, फिर उस पर आप काम कीजिए, उस चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। और जैसे ही आप उसकी
उसको अपना हिस्सा बना लेंगे, तो उसी के साथ में आपकी वेवलेंथ पुरानी चीज़ों को हट करके एक नई वेवलेंथ में शुरू हो जाएगी, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से क्वांटम जंपिंग कर लेंगे, और जिस वजह से आपकी एनर्जी बहुत स्मूथ लेवल पे आ जाएगी। जो अभी डिस्ट्रैक्टेड आप फील कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, वो डिस्ट्रैक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं आपको? पहली बात तो किसी को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हर कोई इस वेवलेंथ के साथ में जुड़ा हुआ है। हर कोई एक एग्रेसिव नेचर में है एंड रिएक्शन में है और डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसका गलती नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ अर्थ का चेंज हो चुका है। और जब वेवलेंथ अर्थ का चेंज होता है तो हर किसी की पर्सनालिटी में चेंज आता है, हर किसी के थॉट्स में चेंज आता है, बिकॉज हम सब एक वेवलेंथ से जुड़े हुए हैं, हम सब अपनी एनर्जियों से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे जब हमारी जब अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ रही है, अर्थ का वेवलेंथ शुरू हो रहा है, तो हम सब भी उसके साथ में अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये अब अपग्रेड होने की एनर्जी है। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, उन चीज़ों से बाहर निकालिए जहाँ आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, बिकॉज वो आपको रियलाइज़ करा रही हैं कि इसका कोटा पूरा हो गया भाई, अब छोड़ो, उसका पीछा छोड़ो, हो गया, अब आगे बढ़ो, आगे कुछ करो, ठीक है। उन चीज़ों को लेकर के मत रहो। तो ये चीज़ है आपके लिए। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि वेवलेंथ क्या है और वेवलेंथ कैसे आपके साथ कनेक्टेड है, और आपको पता है आप किस तरीके से इस एनर्जी के साथ आप एक रूडनेस में चले गए थे और एक अच्छी एनर्जी में चले गए थे और बहुत रोना पर्जिंग हुआ। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो डिवाइन ने आपका सपोर्ट नहीं छोड़ा, डिवाइन ने हर पल आपको गाइड किया, डिवाइन ने हर पल आपको रास्ता दिखाया। मुझे ज़रूर बताना ये सारी बातें, क्या ऐसा हुआ आप सबके साथ में, क्योंकि मुझे पता है हुआ है, क्योंकि डिवाइन ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो ऑलवेज़ आपको बार बार किसी न किसी के थ्रू ये मैसेज ज़रूर पहुंचाया आप तक कि कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, आगे सब अच्छा है, रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। तो आप सोचिए आप कितने ब्लेस हैं कि यूनिवर्स कितना आपका ख्याल रख रहा है। बट आपका ख्याल जब यूनिवर्स रख रहा है तो आपको भी कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए ना, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए, खुशी से झूमिए, अपनी वेवलेंथ को पहचानिए और उस वेवलेंथ पे काम कीजिए, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में बहुत जल्दी क्लासेज लेके आ रही हूँ इनर वर्क की, क्योंकि सभी लोग मुझसे बोल रहे हैं मैम क्लास कब शुरू करोगे, क्लास कब शुरू करोगे, क्योंकि इस समय मैंने थोड़ा टाइम लिया है क्लासों के लिए। और मुझे बहुत सारे ना मैसेजेस भी मिले कि मैम आप रीडिंग लेके आओ, हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं आपकी रीडिंग का। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू अलॉट एवरीवन, माय सोल फैमिली, एंड सच में आई एम दिल से ग्रेटिट्यूड। मुझे थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत 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 दिल से आभार। इसी के साथ चलती हूँ, वरना मैं यहीं रोना शुरू कर दूँगी, आप सब जानते हैं मुझे। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।